हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल। दोस्तों, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसकी काफी दिन से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर 2025 में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में कौन सा करियर बेस्ट होगा, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होगा। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। काफी सारे कमेंट्स आए थे तो मैंने रैंडम एक कमेंट पिक किया। तो सारे कमेंट्स में एक ही चीज कॉमन था कि सर एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा फॉर 2025। तो चलिए आज के वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड अगर अभी तक आपने हमारे जॉब पोर्टल वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे जॉब के इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे काफी सारे शॉर्ट्स एकदम आपके ही क्वेश्चंस को लेकर आपके आंसर्स वहां पे देते रहता हूं। क्योंकि एक बंदे का अगर मैं आंसर पिक करता हूं और अगर एक लंबी वीडियो बनाई जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो क्विक आंसर के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखना ना भूलें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में विच इज मोर इन डिमांड इन 2025। देखो, बात ऐसा है कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स दोनों एक ऐसा करियर है जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है, काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन कब एनिमेशन चूज करना चाहिए, किनको विजुअल इफेक्ट्स चूज करना चाहिए, इस बारे में हम आपको सजेशन देंगे और उस बेसिस पे आप आसानी से चूज कर सकते हो। देखो, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन है जहां पे आप किसी भी 2D या 3D ऑब्जेक्ट को या शेप कैरेक्टर्स को आप उसमें एक लाइव जान फूकते हो, यानी कि आप उसको एनिमेट करते हो, उसको टॉकेटिव बनाते हो, वो चल सकता है, बात कर सकता है। बेसिकली इसको ही एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन आपको 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, और दोनों ही काफी बवाल है भाई अभी के टाइम में। आपने देखा होगा 2024 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे आपको बताया था कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला जो चैनल है वो 2D एनिमेशन का है, राइट। और अभी के टाइम में भी 2D एनिमेशन काफी सारे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हैं, काफी सारे फ्रीलांस आ रहे हैं। इवन मेरे पास कई सारे फ्रीलांस आए हुए हैं जिसको मैंने आउटसोर्सिंग कराई है, यानी कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को, काफी सारे बच्चों को दिया हुआ है करने के लिए। 3D एनिमेशन का भी ऐसा ही रोल है। 3D एनिमेशन में बहुत ज्यादा आपको फ्रीलांस वैसे वाली नहीं मिलेगी, छोटे मोटे फ्रीलांस मिलेंगे। जैसे सपोज मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट हो गया, उसको एनिमेट करना हो, या कभी कभी कैमरा एनिमेशन करना हो, तो इस तरीके के फ्रीलांस आपको 3D एनिमेशन में मिलेंगे। 3D एनिमेशन का जो डिमांड है वो नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री, ये बात आप बार बार मैं बोलता हूं, आप ध्यान से समझ लो कि जरूरी नहीं है कि अगर आप 2D एंड 3D एनिमेशन कर रहे हो तो इसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होगी। एंड फिल्मों के पीछे आपको नहीं भागना है सिर्फ, क्योंकि वो इंडस्ट्री है जहां पे काफी सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उसमें आपको अगर आपकी अच्छी स्टोरी नहीं हुई, अच्छी पोर्टफोलियो नहीं हुई, तो जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जॉब है। जैसे जोमेटो में अभी हायरिंग चल रही थी 3D एनिमेटर का, जहां पे आपको 3D एनिमेशन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अमेजॉन पे 3D आर्टिस्ट का भी बहुत सारा डिमांड आया था, वहां पे भी कैमरा एनिमेशंस को लेकर काफी सारे ओपनिंग्स आए थे। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें आई हैं। उसके बाद फिजिक्स वाला जो है, आपने नाम तो सुना ही होगा, बेहतर सुना होगा, फिजिक्स वाला ने भी कितने सारे एनिमेटर को हायर किया है। विवेक बिंद्रा के आप अगर फॉलो करते हो उनको तो आपको पता चलेगा, उन्होंने कई सारे एनिमेटर की रिक्वायरमेंट उनको भी थी, जहां पे उनको पता नहीं कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा या नहीं किया होगा। लेकिन ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनिमेशन का काम मिल सकता है, ठीक है। अब आता है विजुअल इफेक्ट्स में। अब विजुअल इफेक्ट्स में क्या होता है, आपको पता है कि विजुअल इफेक्ट्स में हम स्टनिंग इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, कोई भी सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं, कंपोजिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों का फ्रीलांस आपको नहीं मिलने वाला। इन चीजों का डायरेक्टली आपको फ्रीलांस तो कभी नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ना हो। लेकिन विजुअल इफेक्ट्स का भी काम सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है, उसके अलावा भी एड में होता है, एंट्रोज बनाने में होता है, क्रिकेट्स में होता है। एक बार मेरे पास एक आया था जहां पे क्रिकेट, आपने देखा होगा जब अभी T20 स्टार्ट होने वाला था, उसके पहले आपने देखा होगा कि काफी उसका एड आ रहा था जहां पे ऐसा बैट घुमा रहा है, उसमें से एक ऐसा कुछ इफेक्ट्स निकल रहा है, कुछ ऐसे स्पार्क निकल रहे हैं, रेज निकल रहे हैं, फिर वो बॉल जंप कर रहा है, वहां पे कुछ फायर जैसा कुछ आ रहा है। तो इस तरीके के कई सारे VFX आते हैं जो आपको काफी अच्छा खासा आपको फ्रीलांस देते हैं। लेकिन अब बात वही आती है ना कि आपको फ्रीलांस मिलेगा कैसे, कहां से मिलेगा। देखो, इसके लिए आपको एकदम अप टू डेट रहना होगा। कई सारे सोशल साइट्स है, उस पे फ्रीलांस वाला जितने भी साइट्स है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो देख लेना। और एक और रिसेंट में वीडियो आने वाली है
जिसको भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विजुअल इफेक्ट्स एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपको एड में बहुत काम आएगा, खास करके मैच मूव का आएगा, कंपोजिटिंग का आ सकता है जहां पे 3D को लाइव एक्शन के साथ कंपोजिट करना है। तो वो सारी चीजें भी आपको काफी सारी अब मिलती रहेंगी, काफी चीजें उसमें भी आपको मिलता रहेगा। तो अगर मैं बात करूं कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स, तो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स दोनों का डिमांड बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे है। सो अब बात आती है कि आखिर दोनों में से कौन सा करना चाहिए। देखो, अगर आपको थोड़ा ड्राइंग वगैरह में इंटरेस्ट है और अगर आपको एनिमेशन अट्रैक्ट करता है, देन डेफिनेटली आपको एनिमेशन ही करना चाहिए। एंड विजुअल इफेक्ट्स में होता क्या है कि डिपार्टमेंट बहुत सारे चीजें हैं। आप कोई भी एक कोर्स करोगे तो उसमें काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और आपके पास ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे वीएफएक्स में जॉब करने के, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। तो वहां पे आपको कर सकते हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट है और उसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है। आप एक बार जाकर चैनल पे प्लीज विजिट करो और विजिट करके एक बार देखो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको वीएफएक्स के जो डिपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग चीजें हैं। आने वाले सालों में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट का जो डिमांड है ना भाई, बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन उतना ही टफ भी होने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में जॉब लेना, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो आपको उस लेवल पे जाकर सीखना होगा। अगर आपने पुराना सीखा हुआ है, देन आपको अपडेट करना होगा, तब जाकर अपना आपको जॉब मिलने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री जो है वो अपकमिंग ईयर्स में भी बहुत बूम होने वाला है, यानी कि 2025 में भी ये अपर लेवल पे जाएगा। 24 में थोड़ी सी जॉब की ओपनिंग कम थी, लेकिन अब वो चीजें आने लगी हैं धीरे धीरे और काफी सारे मैं भी भेज रहा हूं। लेकिन याद रखना भाई कि जॉब उन्हीं को मिलेगा जिनके अंदर स्किल होगा, जॉब उन्हीं को मिलेगा जिनके अंदर स्किल होगा। विदाउट स्किल आपको नहीं मिलने वाला है। सो मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ये डेली फेस कर रहा हूं, मैं डेली चीजें देखता हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स से मिलता हूं, काफी सारे सेमिनार्स लेने जाता हूं। वहां पे मैंने कई सारे बच्चों के सोरील चेक किए, कॉलेजेस में मैं सेमिनार लेने जाता हूं, वहां भी चेक किया मैंने। वहां पे देखने को वही मिलता है, ऐसा कोई भी शॉट नहीं मिला मुझे जिसको लगे अरे यार ये नया शॉट है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सोरील्स आते हैं कि मुझे अब पता चल गया है कि कौन सा शॉट कहां से लिया गया है। काफी सारे तो ट्यूटोरियल से लिए गए हैं, काफी सारे ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट्स को ही उठाकर वही फुटेज के ऊपर काम किया गया है। तो इसमें आपको जॉब की चांसेस थोड़ी कम होगी। तो अगर आपको 2025 में अगर आपको एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट्स में एकदम जॉब चाहिए श्योर शॉट वाला, तो भाई आपकी सोरील स्टर्निंग होनी चाहिए, 110% जॉब मिलेगा, राइट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 2025 में कैसा ग्रोथ होने वाला है एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट के लिए और किस तरीके से आपको जॉब मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है भाई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बार उस वीडियो को देखो, जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आता है उसको देखो, आपको समझ में आएगा और एकदम टाइम टू टाइम एकदम अपडेटेड रहोगे एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।